Arts Council of Pakistan, Karachi was the first. This marked the start of a new era. The launch of the International Urdu Conference became a cornerstone event. It celebrated Pakistan's diverse cultures and languages. Chapters of the conference in the USA, the Arts Council took Pakistan's culture global. The Arts Council then began paying tribute to legends. The revival didn't stop there. With state-of-the-art, purpose-built infrastructure including audio and video studios, auditoriums, art galleries, academy buildings, and cafes, the council stepped into a new era of progress. Soon after, the council acquired new campuses in Karachi and became the governing organization all over the arts councils. The Council School of Visual and Performing Arts now gives a home to artists from underprivileged backgrounds, with scholarships enabling them to take their careers to new heights. एक सिलसिला जो 10 बरस पहले हमने शुरू किया था वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं था। वो यूथ फेस्टिवल हमने शुरू किया। It held various women's conferences, music festivals, and countless cultural events. The council became a driving force for cultural revival, sparking creativity across Pakistan.
परफॉर्म किया है। इसका एक मकसद है और मकसद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के दुश्मनों के मुंह पे तमाचा है कि हम खुश रह सकते हैं, हम में हिम्मत है, हमारा म्यूजिक स्ट्रांग है। तुम लोग जो हजारों की तादाद में आए और बाहर भी हजारों की तादाद में, तुमने बताया कि पाकिस्तान का आर्ट, पाकिस्तान का म्यूजिक, पाकिस्तान का थिएटर, पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊपर जाएगा। Came the Pakistan Theatre Festival, the Council's first multinational collaboration. 7 international and 30 national theatre groups performed, fostering a sense of global cultural exchange and diplomacy. काउंसिल के प्रेमिसेस में मौजूद हूँ, वैक्सीनेशन के लिए आया हूँ। सिस्टम देख के मुझे वाकई दिली खुशी हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का मेयार कायम। मैं सबसे अपील करता हूँ, वैक्सीन लगाएं आप जरूर। बहुत अच्छी न्यूज़ है हम सब आर्टिस्ट के लिए। कम टू आर्ट्स काउंसिल। दर्द भी बिल्कुल नहीं होता, पता भी नहीं लगता कि वैक्सीन लग गई है। After the pandemic, which coincided with natural disasters such as an earthquake and floods, the Council stepped up with vaccination and disaster relief aid. आर्ट्स काउंसिल, आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। ये वो नाम है जिनकी वजह से ये रात आज पॉसिबल हुई। जनाब जी Soon after, the need to unite Pakistan became even clearer, and the Pakistan Literature Festival was born. It travelled to Lahore, Kashmir, Sakhar and Quetta. PLF की जो टैगलाइन है ना, वो है यूथ इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को, इसको अगर कोई आगे लेके जा सकता है, ये तुम लेके जा सकते हो। सिर्फ तुम अपनी गर्दन ऊपर करो। झोपड़े से आते हो या महल से आते हो, खराब हालात है, पैसे नहीं है, किराए के पैसे नहीं है, ये हिम्मत रखो कि ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, ये तुम्हारे पैरों के नीचे होगी। अगर तुम डिटरमिन कर लो कि तुमने आगे जाना है। पाकिस्तानी अदब क्या है? वो पाकिस्तानी अदब है, बलोची अदब, पश्तो अदब, सराइकी अदब, सिंधी अदब, कश्मीरी अदब, गिलगित बल्तिस्तानी अदब और उर्दू अदब। जब तक ये सारे अदब एक साथ नहीं है और गुलदस्ता नहीं बनाते तो ये नामुकम्मल है। तो ये जो हथियार है ना पाकिस्तान के काम आएंगे, ना तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे काम आएगा कलम, तुम्हारे काम आएगा ब्रश मुसफरी का। यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन। आसमां छूने वाली ज़मीं पे जवां हम जवां, आगे बढ़ जाए हम और बदल दे जहां हम जवां। खुला शहर सबके लिए, दिल कुशादा बहुत है मेरा। एक समंदर किनारे हूँ मैं और मोहब्बत की हो लहर सा। इस लहर से सारे जज्बे जवां, इस लहर में है ज़माना रवां। मेरे दिल की आवाज़ भी है यही, मेरे दिल की आवाज़ भी है यही। मैं कराची, मैं कराची, मैं कराची, मैं कराची। रहेगा यूं ही जारी
सफर रहेगी यूं ही मंजिलों पर नजर तेरे दिल की आवाज भी है यही मेरे दिल की आवाज भी है यही मैं कराची मैं कराची मैं कराची मैं कराची मैं कराची मैं कराची And then came the marvelous World Culture Festival, the largest and the longest festival in the world. 8 months of effort resulted in 43 countries coming together for 38 days of performances. इस शहर में 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान, मैं अकेला तुम्हारी तरह मिडिल क्लास का आदमी 17 साल से एक कचरा कुंडी को दुनिया का बड़ा अदारा बना। मकसद पाकिस्तान का झंडा था। मकसद जब से पैदा हुआ हूं इस मिट्टी में, ये सिंध कराची मुल्क छोड़ के मैं भी जा सकता, नहीं छोड़ के क्या तुम्हारी तरह। इसमें कोई दो राय नहीं कि अहमद शाह साहब ने वो काम कर दिखाया जिसमें 44 ममालिक के 250 से ज़्यादा फनकार पिछले 1 महीने से कराची में मौजूद रहे। अहमद शाह साहब कामयाबी से एक ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद किया जिसका शायद अब जिक्र गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में हो, जो कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा कि इतने लंबे अरसे एक फेस्टिवल चलता रहे। इसका सारा क्रेडिट अहमद शाह साहब को जाता है। सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कल एक ख़त लिखने जा रहा हूँ। इसमें अहमद शाह साहब को निशाने इम्तियाज़ है, उसके लिए मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने इतनी मेहनत और कोशिश और काविश की है। शाह साहब बहुत बहुत मुबारक हो एक कामयाब इवेंट की। Thank you very much all the performers who've come from all over the world, 44 countries, more than 500 performers and a festival of 38 days. I thank all the people who worked very hard for this, obviously the Arts Council, the Culture Department, all our diplomatic friends, Geo, other sponsors, अहमद शाह की तरफ से और मेरी तरफ से मीडिया का भी शुक्रगुजार। Next year, when we do our next festival, we'll break this record and we'll try and get all the countries in the world except for a few. He's planning to go to Dubai and Qatar and UK, and he went to the US, and I don't know where else he went, but he's never offered me to take with him. And the province of Sindh and the city of Karachi can claim that we've held the longest cultural festival in the world ever. And I feel proud कि सिंध हुकूमत इसका हिस्सा रही है हर वक्त। Wish you all the best for your future program. Thank you very much और इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत आपको सपोर्ट करती रहेगी जैसे भी कर रही है, और आप भी इस मुल्क के लोग, इस सूबे और इस शहर के लोगों के लिए इसी तरीके के इवेंट्स करते रहें ताकि ये जो रोशनियों का शहर है इसकी रोशनियाँ हमेशा आबताब से चमकती रहें। It's an honor to be here and to serve you. हम काम करते रहेंगे आपके लिए, इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। और शाह साहब को मैं एक थैंक यू हक दे सकता हूँ। जादू की जपी थी, बहुत शुक्रिया। It is a celebration of culture, dialogue and unity. Pakistan's message was clear. We are a nation that welcomes the world. From 1954 till today and for years to come, the Arts Council of Pakistan, Karachi remains committed to the preservation of education, promotion of arts and culture, not just in Pakistan, but across the globe. जनाब डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब से के स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम जामिया कराची में वाइस चांसलर के ओहदे पे फाइज रहे हैं, बहुत आला पाए के शायर हैं, हमारे शहर कराची का तारुफ़ है, शनाख्त है। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाएं। रसूल करीम, हाज़रीन गिरामी, ये इतनी बारौनक महफिल अददी सिलसिले से नहीं कह रहा कि इतने लोग बैठे हैं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं
उनकी दिली कैफियतें इस तरीके से हैं कि वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसकी कारकर्दगी, उसकी फजीलत और उसके साथ साथ इसमें एक बहुत ही मस्बत किरदार इसकी तारीख में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की, कि जो अहमद शाह की वजह से है, वो उसके लिए यहाँ जमा हुए और उस पर हम बात कर रहे हैं। ये मजलिस तो इलेक्शन की है और इसमें मैंने वो कार्ड देखा था कि जिस पे पूरा पैनल बना हुआ था, तो मैं तो 100% उसके साथ हूँ और मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर क्या होगा, इसलिए कि ये काम करने वाले लोग हैं, इखलास के साथ काम करने वाले, मकसद के साथ काम करने वाले, और उसमें इन्हें निहायत कामयाबी रही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी होगी। अहमद शाह से तो ताल्लुक़ ख़ुसूसी है, ये यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे, मैं उस्ताद था, तो अपने तालिब इल्मों से ऐसी मोहब्बत होती है जैसे अपने बच्चों से और अपने करीबी उससे। सो अहमद शाह, उस ज़माने में मैंने देखा कि अहमद शाह वहाँ के मामलात में जो तालिब इल्मों के और उससे जुड़े हुए सारे थे, उसमें इतनी मस्बत किरदार अदा करते थे। मुलाकातें, मिलाना जुलाना, आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनाना, नए नए प्रोग्राम लेके आना। तो मुझे उस वक्त लगा कि यह शख्स कुछ कर गुजरेगा। चुनांचे देखा आपने कि अहमद शाह क्या कुछ कर गुजरे। और आज अगर पाकिस्तान में बड़े लोग सरबावरदा ऐसे कि जो काम और काम के साथ अपने आप को और इदारों को बना देते हैं, कहीं से कहीं ले जाके खड़ा कर देते हैं, उसमें सर फहरिस्त अहमद शाह का नाम। अब आर्ट्स काउंसिल का आप सिलसिला देखे है कि उसको सोच के और उसके साथ ये करें कि साहब ये प्रोग्राम ऐसा हो कि इसके असरात मरतब हो जाएं। चुनाचे ये बेमिसाल कारकर्दगी है आर्ट्स काउंसिल के। जब ये इन्होंने ये कॉन्फ्रेंसेस शुरू की, आलमी कॉन्फ्रेंसेस, सो उसमें पहली कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा था तो ऑडिटोरियम में मैंने देखा सब भरा हुआ अहले राय, बड़े बड़े लोग, अहम लोग। सो मुझे कुछ कमी नज़र आई। मैंने ये कहा कि अहमद शाह, इसमें नौजवान होने चाहिए। अब आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान में, अब आर्ट्स काउंसिल सिर्फ कराची में नहीं, पूरा पाकिस्तान है, इसमें इतने बड़े बड़े जलसे हुए और उसमें इतनी बड़ी तादाद नौजवानों की, ये हमारी जो है नई नस्ल है, ये आने वाले लोग हैं, इन तक चीज़ें जानी चाहिए। सो मैंने इतना बड़ा इम्पैक्ट जिसे आप कहते हैं वो मैंने नहीं देखा था जो मैंने अब देखा। और मिसाल के तौर पे उन इलाकों में इन्होंने कॉन्फ्रेंस और वो जमाई कोयटा में हज़ारों की तादाद में नौजवान जो हैं वो वहाँ बैठे हुए थे। और आप देखिए सब पॉजिटिव, कुछ ना कुछ सोचने वाले। तो ये एक बात है कि जो इनको लेके आगे जाती है। और मेरा ये ख्याल है कि अहमद शाह की सरबराही में ये तो आर्ट्स काउंसिल है, इनसे तो और भी अगर कोई बामकसद बात हो और इनसे मशवरा हो और उसके सिलसिले चले आगे कि हम इसे कैसे लेके बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, तो अहमद शाह का नाम उसमें सर फहरिस्त है कि ये उनमें बहुत अच्छे और बहुत साइब मशवरे ये दे सकते हैं। तो अहमद शाह मैं मुबारकबाद देता हूँ इन सारे सिलसिलों में कि जो आपने किया और जिस तरीक़े से चलाया। और जाहिर है कि इनको एजाज़ात भी मिले, बहुत सारे एजाज़ात हैं जो इनके पास हैं, इनके नाम के साथ लिखे जाते हैं। मुझे तो खुशी होती है कि मेरे तालिब इल्म और उनमें ऐसा फ़ाल और ऐसा ज़ीरक आदमी मौजूद है। सो और वो सब मैं क्या गिनाऊँ यहाँ हैं, इन्हें हिलाल और क्या हिलाल इम्तियाज़ और जी सारे हैं। मगर इनके पास एक वो भी है कि जो उन्हें वैसे तो नहीं मिला मगर ये उसी के अहल हैं, इनके अलावा कोई नहीं है, वो है हिलाल पाकिस्तान। बिल्कुल। और ये हिलाल पाकिस्तान क्या है, ये वो नहीं है, वो सिर्फ वो हिलाल, ये है हिलाल पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को अगर कोई हिला जुला सकता है वो अहमद शाह है। तो हमें भाई तहसीन करनी चाहिए।
मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ये सलामत रहें और इन प्रोग्रामों को लेके आगे बढ़ते रहें। सो बहुत ही अच्छा है। अब वो कहाँ गए हमारे करते थे फैज़ अहमद फैज़, उसमें उस तरह के जो लोग होते थे उस वक्त यहाँ एक छोटी सी जगह होती थी और उसके अंदर वो महफिलें होती थी। फिर बीच में एक ऐसा पीरियड आया जिसमें सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गई। इसके बाद अहमद शाह जब आए 16 साल पहले तो उन्होंने जो है इसका एक बीड़ा उठाया और आज जो है आर्ट्स काउंसिल है ये एक आदमी का ख्वाब है, उसकी अपनी इसकी जो काबीना है उसका ख्वाब है, इस कदर इसको यहाँ तक पहुँचाया। मैं समझता हूँ कि किसी और के बस की ये बात नहीं थी। मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल में एक छोटी सी बात, मैं कहीं इलेक्शन की तकरीर कर रहा था तो मैंने कहा कि ये जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं इस ग्रुप के सामने, अहमद शाह के साहब के सामने, क्या उन्हें दीवार पे लिखी हुई इबारत नज़र नहीं आती कि अहमद शाह जो है उसके अलावा अब जब तक वो है मैं नहीं समझता कि किसी वोटिंग के अंदर, किसी इलेक्शन के अंदर इनके कोई हारने का कोई चांस है। तो ये जो ना ये उनको वो इबारत पढ़नी चाहिए, इलेक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इलेक्शन में आए अहमद शाह के सामने, यहाँ इतने मोतबर लोग जमा हुए और मुझे इनसे मुखातिब होने का मौका मिला। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। अहमद शाह 100% इंशाअल्लाह ताला वो जीते हुए हैं और हर तरह से वो ना बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। मेरी गुजारिश ये है अहमद शाह साहब से कि ये जो जितना काम कर रहे हैं, जितनी तनदेही से कर रहे हैं, जितनी मेहनत के साथ कर रहे हैं और जितना उसके ऊपर ये वक्त दे रहे हैं और जितना इनके अंदर करंट है, मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी उम्र क्या है और इनका जो है ना चलना फिरना कैसे है, भागम दौड़, यहाँ ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना, और जिस तरह से भागते हैं और जिस तरह से लोगों के पीछे जाते हैं और जिस तरह से काम करते हैं, ये कोई 20, 30, 35 साल के जवान का काम है। मुझे पता है इससे थोड़े से बड़े हैं ये, लेकिन बहरहाल मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और अपनी जानिब से मैं कराची चैम्बर की कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको अल्लाह की मेहरबानी से मैं लीड करता हूँ। अहमद शाह साहब 16 साल से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। मैं 26 साल से जो है हमारा BMG जो ग्रुप है, बिजनेसमैन ग्रुप, वो कंटिन्यूस कराची चैम्बर के इलेक्शन जीतता आ रहा है और हम उसकी नुमाइंदगी का, बिजनेस कम्युनिटी नुमाइंदगी का हक हम समझते हैं कि हमारे पास है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हमको 82% वोट मिले और 18% जो दूसरे लोग लड़े उनको मिले। तो मैं उस नुमाइंदगी के तहत अपनी सारी बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो बैठे हैं उनको भी, जो नहीं बैठे वो भी, इसमें जो आर्ट्स काउंसिल के मेंबर हैं वो तमाम के तमाम को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि बिजनेसमैन ग्रुप की जानिब से हम मुकम्मल तौर पर कराची चैम्बर की जानिब से अहमद शाह साहब के ग्रुप को सपोर्ट का ऐलान करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला कि ये ग्रुप बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेगा। अहमद शाह साहब एक काम कीजिएगा, 81% हो, 82 ना हो। 82 का हमारा रिकॉर्ड है तो उसको जरा देख जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। और हम हाजिर हैं और हम जहाँ होंगे अहमद शाह साहब हम खड़े रहेंगे और मैं आपको पेश की मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप इसमें जीतेंगे। अभी मैंने सईद गनी साहब को आते हुए देखा तो सारे बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, पीरजादा साहब हैं, मैं किस का नाम लूँ, बड़ी शख्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे अहमद शाह साहब, और इस तरह ही साहब मेहनत करते रहें और कराची शहर के नाम को बैनुल-अक़वामी तौर पर जिस तरह आपने उजागर किया है उसको और मज़ीद उजागर करें। जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत हो अहमद शाह साहब हाजिर हैं। बड़ी मेहरबानी है। मुझे आर्ट्स काउंसिल का मेंबर भी अहमद भाई ने ज़बरदस्ती बनाया। मेरे वालिद साहब मरहूम यहाँ के लाइफ मेंबर थे, तो एक दिन अहमद भाई ने मुझे कहा कि असद भाई तो मेंबर थे, तुम मेंबर क्यों नहीं बने? तो मैंने कहा अहमद भाई मेरा पता नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है शायद इस वजह से। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे शाम को अपनी 2 तस्वीरें भेजो और तुम मेंबर बनोगे। तो बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपकी इस मोहब्बत का, आपके इस प्यार का। और वैसे तो हम सब वाकिफ़ है कि आज जो पाकिस्तान के आर्ट्स और कल्चर को जो रिकग्निशन आपने वर्ल्ड वाइड दिलाई है, ये आपके अलावा कोई नहीं कर सकता था। और कराची की जो रौनकें बहाल करी हैं आपने अहमद भाई, इसके लिए हमारे पास मेरे पास तो एटलीस्ट अल्फाज नहीं है कि मैं आपकी काविशों को बयान कर सकूं। बस मैं इतना कहूँगा कि कराची जिमखाना के सदर की हैसियत से मेरे साथ यहाँ मेरे 2 ऑफिस बेरर भी मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर। तो हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ और आपके पूरे पैनल के साथ है, पहले भी थी, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। शुक्रिया। खालिद तवाब साहब हमारे बहुत मारूफ बिजनेसमैन फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी तशरीफ लाएँ। पीरजादा कासिम साहब,
जुबैर मोतीवाला साहब, अहमद शाह साहब, प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम आउट काउंसिल के मेंबरान को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उनको एक अच्छी लीडरशिप मिली। न सिर्फ उनको मिली बल्कि इस शहर के लिए मिली, इस मुल्क के लिए मिली। और आप ये देखिए कि अभी जुबैर मोतीवाला साहब ने जिक्र किया कि 16 साल अहमद शाह साहब खो गए, उसमें आप इस आर्ट काउंसिल की, इस शहर की, ये देखिए कि इन्होंने इसकी तरक्की के लिए उर्दू कॉन्फ्रेंस अभी बुलाई और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस ये मुख्तलिफ कर रहे हैं। आज आलमी मुशायरा भी हर साल ही माशाल्लाह करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो चीज़ है कि इनको जो टास्क दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह ये उस पर 100% जो है वो काम कर रहे हैं। और मैं इसके लिए अहमद शाह साहब को मुबारकबादी दूँगा, बल्कि इस आर्ट काउंसिल के मेंबरान को मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने ऐसा फ़र्ज चुना जो बाकी हर चीज़ वो डिलीवर कर रहा है। चाहे वो इदारा हो, चाहे सूबा हो, चाहे मुल्क हो, लीडरशिप जो है वो सबसे ज़्यादा काउंट करती है। उसका विज़न क्या है, वो कर क्या रहे। आज हमारा मुल्क हमें मुख्तलिफ मसाइल नज़र आ रहे हैं। अगर आज भी एक सही लीडरशिप मिले, एक रास्ता मिले, आप चाइना की मिसाल लें, आप सिंगापुर की मिसाल लें, आप कोरिया की मिसाल लें, एक लीडर आया और उसने पूरा मुल्क जो है उसको संभाल दिया। इसी तरह मैं अहमद शाह से दरख्वास्त करूँगा कि आप आर्ट काउंसिल जो अपनी जगह आपने इसको बहुत बेहतर किया, अपने शहर के लिए आप और आगे बढ़िए। आप में वो चीज़ें, वो खूबियाँ मौजूद हैं कि वाक़ईतन जिस तरह पीरज़ादा कासिम साहब ने कहा कि ये इस मुल्क को हिला सकते हैं। आप वाकई हम सब आपके साथ हैं। अब आप इससे भी और आगे बढ़ के डिलीवर करें, क्योंकि इस वक्त इस कौम को, इस मुल्क को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। और बहुत कम लोग पैदा होते हैं जो इतने डिवोटेड होकर जिस काम में लग जाएँ वो इस तरह से काम करें। मैं नुमाइंदगी करता हूँ हमारे यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की, जो पूरे पाकिस्तान में है और जिसके फाउंडर एस एम मुनीर साहब थे जिन्होंने काम किया। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मुनीर साहब का जो विज़न था आज से 16 साल पहले, जो अहमद शाह आज है वो उस वक्त अहमद शाह नहीं था। वो अहमद शाह नहीं आया था और महसूस ये होता था कि इंशाल्लाह ये काम करेगा। मुनीर साहब ने उसको पहचाना और सारे ग्रुप को ये 16 साल से 15 साल से जब तक वो हयात रहे, ये इंस्ट्रक्शन थी कि अहमद शाह में वो क्वालिटियाँ मौजूद हैं, एजाज फारूकी साहब में वो क्वालिटियाँ मौजूद हैं। अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये 100% ये इदारा जो है आर्ट काउंसिल ये वाकई एक इदारा बनेगा। और आज उनके विजन की और इन लोगों की कोशिश का नतीजा है कि आज एक बहुत बड़ा इदारा बन गया है। मैं हमारा चूँकि ग्रुप पूरे पाकिस्तान में है, पेशावर से लेकर कराची हो, कोयटा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी फेडरेशन में एक रूलिंग ग्रुप है। और हम हमारे साथ जुबैर मोतीवाला साहब की भी पूरी सपोर्ट हमेशा रही है और हम कराची चैम्बर में भी इनको सपोर्ट करते रहे, तो हम मिलजुल के चलते। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इदारा चल रहा है, अगर आप सच्ची बात पूछें, इलेक्शन एक बड़ा अच्छा जमहूरी प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है तो यहाँ इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, बल्कि लोग आपके खुशामद करके आपको लेकर के आएँ कि जनाब जिस तरह आप डिलीवरी कर रहे हैं प्लीज़ उस तरह से डिलीवर करें। मैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की तरफ से एक दफ़ा फिर आपको पूरी ताबुक यकीन दिलाता हूँ, हर तरह से जिस तरह हमारा पिछले 16 साल में भी रहा। बल्कि यहाँ तक हुआ कि हमारे कारोबारी लोग भी एक आध खड़े हुए और वो हमारे पास आए कि जनाब हम तो आपकी बिरादरी से, कारोबारी बिरादरी से, लेकिन उस वक्त भी हमारा विजन ये था कि बात सिर्फ कारोबारी बिरादरी की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि जो शख्स इस मुल्क में, इस शहर में, इस इदारे में डिलीवर कर सके, और माशाल्लाह आप लोगों ने डिलीवर करके दिखाया और हम सब हर तरह से आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। शोरील सबने देखी और जितनी तकरीबात का खाका इसमें दिखाया गया, तो हम वसूख के साथ ये तो कह सकते हैं कि इस पाकिस्तान में कोई दूसरा इदारा नहीं है जिसमें इतनी मुनज़्ज़म, इतनी खूबसूरत और इतने फ्लेवर के साथ तकरीबात मुनक़्क़िद हों। तो इस सबका सेहरा यकीनन सैयद मोहम्मद अहमद शाह की तरफ जाता है कि उन्होंने आर्ट्स काउंसिल में किस तरह अपनी भरपूर सलाहियतों का लोहा मनवाया। साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमें भाभी को भी क्रेडिट देना चाहिए कि शाह साहब ने बहुत ज़्यादा जो फैमिली का एक वक्त होता है वो भी निकाल के इस आर्ट्स काउंसिल और इसके मेम्बरान्स के लिए वक्त किया, और उनकी भी फरागदिली को मैं समझता हूँ कि हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए।
अहमद शाह साहब एक ऐसा मल्टीपल इंसान है कि वो सोचता भी है, प्लान भी करता है, फिर उसको खुश असलूबी से पाया तकमील तक पहुंचाता है। जिस तरह अभी बताया गया कि 43-44 ममालिक के मुख्तलिफ इवेंट्स यहाँ पर हुए। यकीनन ये न सिर्फ कराची, सिंध, पाकिस्तान, बल्कि दुनिया में इन्होंने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान का खुसूसन नाम उजागर किया और दुनिया को बताया। चूँकि कराची का इमेज जो यहाँ रहते हैं उन सबको मालूम है कि कुछ अर्सा कबल ऐसा था कि हमें बोरियों में बंद लाशें मिलनी है, दहशतगर्दी है, खौफ का समा था, लोग अवॉइड करते थे इस तरह की तकरीबात में जाने से। लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर अहमद शाह ने इतनी तकरीबात का इनेकाद किया कि एक तो हर इदारे का मैं समझता हूँ रिकॉर्ड तो तोड़े, लेकिन लोगों को एक ऐसा पैगाम दिया कि आप आएँ, आप इंजॉय भी करें, आप सीखें, आप समझें, चाहे वो शायर हों, अदीब हों, दानिश्वर हों, सहाफ़ी हों, बिजनेसमैन हों, हर तबके को इसने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में उसकी इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाया। और ये सबसे बड़ा क्रेडिट है, जिस तरह अभी जेम खाना या कराची क्लब के सेक्रेटरी जावेद राजा बैठे हैं, चाहे सिंध क्लब हो, कराची प्रेस क्लब हो, पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जितने भी और मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, इन सबको मिला के जो है वो चलना मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल काम है। जो कि हर किसी का अपना प्लेटफॉर्म है, हर कोई अपनी तकरीबात करता है, लेकिन ये वाहिद अहमद शाह है जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में पूरा गुलदस्ता सजा देता है और हर तबका फ़िक्र इसके साथ इसकी जो भी इसका विज़न होता है या जो आइडिया शेयर करते हैं या फिर उस पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि अहमद शाह को और मजबूत करें, ताकि इस तरह की तकरीबात इस शहर को अमन का गहवारा ताकि दुनिया में हम उजागर कर सकें कि भाई अब ये वो पुराना वाला शहर नहीं रहा। अब यहाँ जितनी नौजवानों की तकरीबात हो रही हैं, जितने इवेंट्स हो रहे हैं, लोगों की गहमा गहमी है, जिस तरह यूथ फेस्टिवल की बात की, बुक्स फेस्टिवल है, कल्चर फेस्टिवल है, डांस फेस्टिवल है, तो हर किस्म की फूड फेस्टिवल है, हर किस्म की तकरीबात को उन्होंने मिक्स कर दिया। तो हम तो वैसे ही अहमद शाह के साथ हैं और अक्सर शाम को जब हम रात को बैठते हैं तो ये जो नए नए आइडियाज़ लेके आता है, तो वो सच्ची बात ये है कि वो यकीन नहीं आता कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन कमाल अल्लाह ताला ने महारत दी है इनको कि ये न सिर्फ आइडियाज़ पिच करते हैं बल्कि प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। तो मैं पाकिस्तान की यकीनन कराची आर्ट्स काउंसिल के तो जितने साफ़ी बरदरी से ताल्लुक़ रखते हैं मेंबर्स, उन सबसे तो दरख्वास्त करूँगा कि अहमद शाह को वोट दें। और मैं दूसरे जो दोस्त हैं वो भी दोस्त हैं हमारे, और अच्छी बात है कि इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं हो तो फिर ये जो महफिल सजी है या ये जो शोरील्स हैं या ये जो कंपटीशन है, इसमें ये थोड़ी सी मांग पड़ सकती हैं। तो अच्छी बात है, इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन एक वाहिद अहमद शाह एक ऐसा आदमी है कि कम अज़ कम उसके मुकाबले में अगर दूसरे हमारे दोस्त ना आएँ तो बस मैं सिर्फ दरख्वास्त ही करूँगा कि कम से कम अहमद शाह को हम बिला मुकाबला लाकर और इस बात को एक्नॉलेज करें कि ये वाहिद आदमी है जिसने इस आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए, आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म को न सिर्फ उजागर किया बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपस में जोड़ा है। हर तबका फ़िक्र, जिस तरह जिक्र हुआ सिंधी कल्चर है या पंजाबी कल्चर है, और इस तरह उन्होंने अभी पूरे पाकिस्तान में कोयटा में, गिलगित में, सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाके कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद किए। बेताशा इनके काम है, तो हम उसको एक्नॉलेज करने के लिए अगर वो दोस्त इस पर गौर करें तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं गुजारिश करूंगी कराची प्रेस क्लब के सदर जनाब सईद सरबाजी साहब से कि तशरीफ़ लाएं। जनाब सईद सरबाजी साहब। उनको खुशामदीद कहता हूँ। कराची प्रेस क्लब और आर्ट्स काउंसिल कराची के वो दो ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इल्म, अदब, तहजीब, सकाफ़त और इंसानी हुकूक और आज़ादी राय के लिए मैं समझता हूँ बेमिसाल काम भी किए और कुर्बानियाँ भी दी हैं। और आज अहमद शाह साहब के इलेक्शन जो कैंपेन है, अहमद शाह साहब और एजाज फारूकी पैनल के हवाले से हम सब यहाँ पर जमा हैं।
तो मैं समझता हूँ कि कराची के हवाले से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज़म और जो रेडिकलिज्म इस वक्त जो मुल्क में थी उसके खिलाफ अहमद शाह और आर्ट्स काउंसिल का जो किरदार है, मैं समझता हूँ कराची के अंदर 2-3 इदारे ऐसे हैं जिसमें कराची बार भी है और कराची प्रेस क्लब भी है, जिन्होंने सॉफ्ट इमेज को कराची का बल्कि दुनिया भर में रोशनास कराया। जब हमने देखा जिस तरह जमाली साहब ने बात की कि इस शहर में क्या हालत होती थी और बहुत से ग्रुप्स ने कराची प्रेस क्लब, कराची बार और आर्ट्स काउंसिल में कब्जा करने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जिस तरह जुबैर मोतीवाला साहब ने बात की कि वो कितने अरसे से वहाँ पर इलेक्शन जीतते हुए आए, तो इसी तरह कराची प्रेस क्लब में भी डेमोक्रेट्स जो है कई दिहाइयों से भी वहाँ बल्कि कभी तो बिला मुकाबला भी हम जीतते हुए आए और इस साल भी इंशाल्लाह जो है डेमोक्रेट्स एक मरतबा फिर बाजी ले जाएगा। तो कराची प्रेस क्लब और आर्ट्स काउंसिल में कदरें दोनों मुश्तरक है और हमने कराची अगर आपको पहले खिला दिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई खाने का बंदोबस्त उन्होंने पहले किया होगा और मैं भी इसी तैयारी से आया था कि शादी में गया था, खाना नहीं खाया और मैंने बहाना किया कि लंच नहीं करना, लेकिन उम्मीद थी कि यहाँ खाना मिलेगा, लेकिन लग ये रहा है कि यहाँ भी खाना नहीं मिलेगा। मैंने जाने वापस। अच्छा, यहाँ कुछ दोस्तों ने बात की कि अहमद शाह साहब के मुकाबले में जो लोग आते हैं उनको खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि क्योंकि हम खुद इलेक्शन के मराइल से गुजरते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए ना हमारा मुकाबला नहीं है, हम ठंडे पड़ोगे कोई काम नहीं करेंगे, तो ये हमें चार्ज रखता है कि इलेक्शन होने हैं और मुकाबला होना है। तो जो लोग आपके सामने इलेक्शन लड़ते हैं आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो आपको इतनी चार्ज रखते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं काम करता रहूं ताकि इलेक्शन में मैं आसानी से जीत सकूं। अच्छा, मैं जुबैर साहब चले गए तो उन्होंने कहा कि 25-26 साल से थोड़े बड़े हैं, बहुत ही छोटे। मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने काम किया है और मेरी उम्र 52 साल है वैसे। गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। तो मुझे जो सच्ची बात यह है कि मैं आर्ट्स काउंसिल की मेंबरशिप के लिए मैंने जब अप्लाई किया, ये कोई 25 साल पुरानी बात होगी, तो ये खंडर था और मुझे खुद भी कभी जुस्तजू नहीं रही कि मैं इसका मेंबर बन जाऊँ। अप्लाई कर दिया था, सुकून से बैठा हुआ था। लेकिन जब शाह साहब आए और इन्होंने जिम्मेदारी संभाली, इनके साथ पूरी इनकी टीम थी, तो आर्ट्स काउंसिल में वाज़े तब्दीली नज़र आना शुरू हुई और उसके बाद जाहिर है कि मैंने फिर जुस्तजू भी की। मैंने खुद इनसे बात की कि मैंने पता नहीं कितने सालों से दरख्वास्त दी हुई है, मेंबर नहीं बना रहे, क्या कुछ हम पैमाने पे पुरानी होता है, क्या वजह है? तो खैर इन्होंने मेहरबानी की और फिर वो मेंबर बन गया मैं, और उस वक्त से लेके आज तक शाह साहब का वोटर भी हूँ। और जब मैं आया था तो मुझे कह रहे थे कि तुम आ गए हो वज़ीर हो, बाद मैंने कहा नहीं, मैं वज़ीर के तौर पर नहीं आया, मैं आपके वोटर के तौर पर आया। और यहाँ मैं बात करूँगा आर्ट्स काउंसिल की, आपकी मेहनत की, आपकी काविशों की, और जो आपने तब्दीली लेकर आए आर्ट्स काउंसिल के अंदर। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, हो सकता है कुछ इदारे हों मुल्क के अंदर जिनका मवाजना किया जा सके, जिनके अंदर इतनी चेंजेस आई हों, मतलब मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन शायद आर्ट काउंसिल अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ 4, 5, 6 इदारे ऐसे निकाले जाएँ कि पिछले 10, 15, 20 सालों में जिनके अंदर बहुत तब्दीली आई है, तो आर्ट्स काउंसिल यकीनी तौर पर 4, 5, 6 इदारों के अंदर कुछ फहरिस्त ज़रूर शामिल होगा। तो यहाँ बहुत ही बाज़ों लोग बैठे हैं, मैं तो आम सा एक बेवकूफ़ आदमी हूँ, लेकिन कराची की जो शनाख्त है ना, ये 25-30 साल हमारे बदकिस्मत गुजरे हैं, उससे पहले भी कराची की शनाख्त जो है वो पढ़े लिखे लोगों की थी, बाशऊर लोगों की थी, शायरों की थी, अदीबों की थी। लेकिन 20-25 साल जो बीच में गुजरे, कराची की वो शनाख्त मजरू हुई और बुरी तरह मजरू हुई, और ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में कराची की शनाख्त जो है वो दहशत गर्दी की थी, बोरीबंद लाशों की थी, बत्तागिरी की थी, और पता नहीं क्या क्या जो अजीब अजीब वाक़यात शहर में होते थे। पहचान ये थी कराची की कि कराची ओहो, कराची में तो ये हो रहा है। तो हमें ज़रूरत थी इस बात की कि कराची की जो खोई हुई शनाख्त है उसको किसी तरह वापस लेकर आए, और मैं समझता हूँ उसमें हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती है, शहर में रहने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन शायद हम अपनी जिम्मेदारी उस तरह पूरी नहीं कर सके, और ये बेड़ा उठाया आर्ट्स काउंसिल ने, जिसकी क़यादत फारूकी साहब थे, अहमद शाह साहब थे, इनके साथ लोग थे, उन्होंने उठाया। और आज मैं बरमला इस बात का एतराफ़ कर सकता हूँ, आप सब कर सकते हैं कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क की शनाख्त को
जो एक मस्बत पहलू था उसका दुनिया भर में, उसको उजागर करने में कराची आर्ट्स काउंसिल का एक बहुत बड़ा किरदार है और ये तरक्की करता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। और ये बार बार अक्सर जिक्र होता है कि सिंध हुकूमत बहुत फंड करती है, सिंध हुकूमत फंड करती है तो एहसान नहीं करती है। सिंध हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि अगर कोई इदारा कराची शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए बेहतर काम कर रहा है तो हम उसको फ़ंड करें। और मुझे खुशी होती है, इसका जिक्र नहीं हुआ कि कराची में एक और आर्ट्स काउंसिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी इनके हवाले किया गया है और वो भी खंडर था, बड़ी आलीशान इमारत बनी हुई थी और खंडर था। और मुझे उम्मीद है कि उसको भी ये इसी तरह से इसका नक्शा बदलेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी लोगों को, फैजी रहमान अडरी की बात कर रही है तो आपका पुराना ख्वाब है ना इसको ये भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। बाकी इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होंगे, सबको पता है जीतेंगे, लेकिन 22 तारीख मुझे पता है भाई लोगों को मैं पता कह है, रहा हूँ मुझे पता है, मैंने वोट डालना है सबको पता है भाई। 22 तारीख को जो है वो इलेक्शन है, इनकी फरमाइश पे बता रहा हूँ और मैं बात भी नहीं करना चाहता, जबरन मुझसे यहाँ बात करवा रही है। ये जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने सुना होगा कि उनको जबर करके मुझे कहा कि आपने बात करनी है, लेकिन ये कितनी हुज्जत कर सकते हैं। और अभी पिछले दिनों में शदीद अलील हुए थे और जब मैंने इनको देखा तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि शायद ये अगले 4-6 महीने तक जो है वो काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, नहीं फेस्टिवल हुआ था, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे पट्टी बांधे मिलते जुलते जो है उसमें लगे हुए फिर से। और ये यकीनन एक, मैं समझता हूँ कि ये जो बीमारी से रिकवरी का जो एक जल्द इनकी हुई है, उसके अंदर इनकी जो कमिटमेंट है काम की वो भी इसके अंदर शामिल है। और जी जमाली साहब कह रहे थे कि हमारी बहन ने इनको बड़ी मेहरबानी की, टाइम दिया नहीं, वो साथ ही रहती है बस छोड़ा हुआ नहीं है, जो ये काम कर रहे होते हैं हर जगह। अच्छा पहले नहीं, अब आपको शर्म शुभ हुआ कुछ नहीं, चलें अच्छी बात है। और अगर इस तरह घर से सपोर्ट होती है तो बंदा ज़्यादा कामयाब होता है और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, जिस तरह की जो मदद दरकार होगी वो आपके साथ है। मैं बता नहीं सकता हूँ इशारा लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ हमारे कल्चरल मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो जो है आपके रेलेवेंट कंसर्न मिनिस्टर हैं और वो मजीद आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन मैं तो आपका वोटर हूँ, कराची का आम सा एक छोटा सा आदमी हूँ। मुझे खुशी होती है आर्ट काउंसिल को तरक्की करते हुए देखता हूँ। यहाँ जब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, दुनिया भर में उसकी कवरेज होती है, नौजवान आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, और कराची की जो घुटन फिज़ा थी उसके अंदर आपने बहुत ऐसा माहौल दिया है जिसको हमेशा देखकर खुशी होती है। और हम फ़ख्र से कहते हैं कि कराची के आर्ट काउंसिल के अंदर क्या क्या तकारीब हो रही हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सेहत दे, इसी तरह काम करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत सईद गनी साहब। और आपने जिक्र किया हमारे कल्चर मिनिस्टर का, द वेरी यंग, मल्टी टैलेंटेड, वाइब्रेंट कल्चर मिनिस्टर सिंध जनाब सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब से गुजारिश करूँगी तशरीफ़ लाएँ आप लोगों की भरपूर तालियों में। जुल्फ़िकार शाह साहब। शाह साहब की मोहब्बत में मैं जब 15 साल का था तब अपने वालिद साहब के साथ आया, क्योंकि वो पुराने मेंबर हैं आर्ट काउंसिल के, तो मुझे लेके आए शाह साहब से मिलाने के लिए। तो मैं अक्सर इनको चाचा कहता हूँ। और अभी भी मैं एज अ मिनिस्टर नहीं, क्योंकि मैं कैजुअल कपड़ों में नॉर्मल तरीके से मैं आज वोटर बन के आया हूँ शाह साहब का खुद। तो आप, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है कि सामने भी कुछ दोस्त खड़े हैं, वो हमारे भी दोस्त हैं, भाई हैं। उससे यह है कि एक हेल्दी एक्टिविटी होती है, बंदा अपने जितने भी वोटर हैं, जैसे हम इलेक्शंस में जाते हैं और सबको रिक्वेस्ट करते हैं, मगर शाह साहब तो वन साइडेड है माशाल्लाह, अभी से लग रहा है अनअपोज है। तो सारे दोस्त जितने भी हैं उनके लिए वैसे ही कोशिश कर रहे हैं। जो मेरा इत्तेफाक जब से मिनिस्टर कल्चर बना हूँ तो शाह साहब के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। मैं जहाँ जाता हूँ, 2-3 मेरे फॉरेन ट्रिप्स लगे हैं, उसमें भी लोग कहते हैं कि भाई अहमद शाह साहब का, क्योंकि जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ यहाँ पे, जिसमें 44 कंट्रीज़ ने यहाँ पे परफॉर्म किया और तकरीबन 500 से ज़्यादा आर्टिस्ट पूरी दुनिया से हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बताया जाता है, जहाँ पे टेररिज्म और दूसरी चीज़ें, वहाँ पे एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जाए। जब ये
वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ या ये अपना उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैं समझता हूँ कि शाह साहब वैसे ही कल्चर के पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, सिर्फ सिंध के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए शाह साहब के लिए तो दोस्त ही कोशिश कर रहे हैं हर जगह कि जी आज ये प्रोग्राम है, आज ये प्रोग्राम। मेरे भी काफ़ी दोस्त आए हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं, मुझे भी सुबह से मैसेज कर रहे थे। मैंने शाह साहब को कहा कि मैं भी चाचा आ रहा हूँ आपके लंच में, तो आपके साथ हैं। और जैसे सईद भाई ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट जितना भी करती है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कम करती है, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़्यादा करेंगे और कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की चीज़ें जो यूटिलाइज नहीं होती हैं वो आपके हवाले करेंगे। जैसे ये आपको हमारे मेयर साहब ने आपके साथ एक MOU साइन किया और आपके हवाले किया है। इंशाल्लाह ताला हैदराबाद आर्ट काउंसिल वो भी आपके हवाले करेंगे इंशाल्लाह, वो मेरे आपके हवाले करेंगे और उसमें भी एक्टिविटीज़ लाएंगे। और जैसे कि आप एक कल्चर के एम्बेसडर मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं, क्योंकि कोयटा में भी फेस्टिवल किया, मुल्तान में भी किया, मैं आपके साथ था उधर भी। तो मैं देखता हूँ कि यूथ जो है वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी। जहाँ पे उर्दू कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, अलग अलग फेस्टिवल्स हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी फ़िज़ा और एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में वैसे ही जा रहा है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो बस शाह साहब के साथ हैं, मेरे चाचा भी हैं, बस उनकी ड्यूटी में इंशाल्लाह देखते हैं। 22 तारीख को वोट है, उसमें हम सब वोट करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर शाह साहब को कामयाब करेंगे। कोशिश करेंगे कि नए प्लान्स के साथ, नई जिद्दोजहद के साथ इंशाल्लाह ताला फिर वो आगे बढ़े, वे फॉरवर्ड देखें। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत जनाब जुल्फ़िकार शाह साहब। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। आपके मीर कारवां, इस आर्ट्स काउंसिल की मीर कारवां, पाकिस्तान का वो अजीम फर्जंद जिसने दुनिया भर में अहलियान कराची का सर फ़ख्र से बुलंद कर लिया, जनाब मोहम्मद अहमद शाह, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़। शाह साहब जिंदाबाद। वो पीछे थैंक यू सईद, थैंक यू जुल्फ़िकार शाह, थैंक यू अख्तर भाई, थैंक यू पीरज़ादा साहब और जितने भी मेरे दोस्तों ने जो कुछ कहा। मैं तो सिवाय शुक्रिया अदा करने के कुछ कहना नहीं चाहता। वो पीछे काले कपड़े पहन के मेरा एक दोस्त है, 45 साल पहले मेरे लिए इसने एक शेर लिखा था, कभी रोए कभी गाए कभी तकरीर करे, ऐसे पागल के लिए क्या कोई तदबीर करे। तो ऐसे पागल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो इन लोगों ने ढूंढ लिया मुझे। और मैंने उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब भी थे एक्सपो सेंटर में, तो मैंने पैशन का तर्जुमा किया था, पागलपन, गाजी साहब मैडनेस, बट देयर इज अ मेथड ऑफ मैडनेस एज वेल। तो ये सब आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आखिरी कोने तक जितने हो सब अपने लिए तालियां बजाओ, सारे के सारे हाथ ऊपर करो। मैं कोई वोट नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं कहूँगा। एक चीज़ याद रखना, बहुत बड़े लोग हैं मेरे पैनल में, तो बड़े लोग हैं, मुनव्वर सईद साहब, गाजी सलाहुद्दीन, मतलब मदर अब्बास मेरा 45 साल का गवाह यार बैठा हुआ है, चुन्नो बैठी हुई है यहाँ, वो हमारी तो खैर मदर की खालाजाद बहन है, हमारी भी है, हम दोस्त हैं उस वक्त के। और ज़िया मोइनुद्दीन साहब की भी नुमाइंदगी कर रही है, उनकी बेगम है, अभी आपने ज़िया मोइनुद्दीन को देखा। सो एक चीज़ याद रखनी है, जो सईद गनी कराची के सदर भी हैं अपनी पार्टी के, कि किसी बड़े जलसे को देख के, किसी बड़ी चीज़ को देख के ये नहीं समझना है कि हम जीत चुके। जीत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चुके, और 24 तारीख को यौम तशक्कुर होगा और उसमें कवाली भी होगी। लेकिन मुझे ये देखना है कि आप अपनी नींदें मेरे लिए, इस अदारे के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए ख़राब करते हो। 12 बजे से 8 बजे तक पोलिंग टाइम है, पहले पहुंच जाएं,
और वोट जरूर डालें। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे डालें, आप आए, अपना वोट का हक, क्योंकि हम किसी भी और तब्दीली पे यकीन नहीं रखते, हम सिर्फ एक तब्दीली पे यकीन रखते हैं, जो लोग हैं इस मुल्क के या इस शहर के या इस अदारे के जो मेंबर हैं वो अपनी तब्दीली। अच्छा, मुझे 20 मरतबा भी आपने फातिमा ज़ुरिया बजिया को देखा होगा, उन्होंने एक जनरल बॉडी में करारदाद पेश की थी कि अहमद शाह को ताय्यात सदर कर दिया जाए 15 साल पहले 2010 में, और मैंने मना किया। फराज ज़ैदी साहब जिंदा थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मैंने कहा नहीं, बात यह है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप दोबारा फ्रेश मैंडेट हमें देते हैं और उससे हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी से हमें यह हौसला मिलता है। मैं नहीं सोता रात को, 2-3 घंटे सोता हूँ, वो भी मेरी बेगम मुझे एक टैबलेट खिलाती है नींद की। अगर 2-2:30 बजे सो जाऊँ तो 5 बजे उठ जाता हूँ और कसमसाता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ, और फिर कुछ अपने जो मेरी टीम है शानदार आर्ट्स काउंसिल की, जो 50-60-100 लोग कोयटा भी गए, लाहौर भी गए, कश्मीर भी गए। ये काम जो है बुनियादी तौर पे ये शहर और ये सूबा, लेकिन ये आपने देखा ये जो अदारा बना उस वक्त दारुल खिलाफा कराची था, तो मैंने ये दरियाफ्त किया, पुराने मिनट्स निकाले 1955 से लेके, तस्वीरें निकाली कि ये बना था पूरे पाकिस्तान के लिए सही भाई। और मैंने कहा कि ठीक है, पहले मैंने कराची को बहुत उठा दिया, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत बददियांती है कि सिंध में, हमारे सिंध के बाकी जो आर्ट्स काउंसिल है वो बनवाई भी मैंने, लाड़काना में, सखर में, खैरपुर में, नवाबशाह में, तुम्हारे शहर जुल्फ़िकार शाह मीरपुर खास में, और उनकी फंडिंग भी करवाई। और उन सब ने मिलकर इलेक्टेड बॉडीज़ ने कराची आके मुझे अपना सदर बना लिया कि भाई आप इसके सदर हैं। तो वहाँ पर 300-400 बच्चे म्यूज़िक के, थिएटर के, फाइन आर्ट के, आप शक्कर चले जाएं, आप जहाँ चले जाएं, और उनके पैसे यहाँ से जाते हैं, यहाँ से। एक दिन मुझे इस इलेक्शन से पहले मुराद शाह साहब ने मुझे बुलवाया कि तुम आ जाओ, और ईद का तीसरा या दूसरा दिन था, उनकी कोई डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स थी, तो मेरे एक आदत है, मैं 2-3 सफ़े लेके चला गया कि इतनी ग्रांट इतनी कर दो, इतनी ग्रांट इतनी कर। तो उसमें एक 10 करोड़ की बढ़ने की थी, एक 20 करोड़ की बढ़ने की थी। तो मैक्सिमम जो मैंने डिमांड की, उसने कहा यार अब इलेक्शन हो रहा है, पता नहीं मैं कब आऊँगा नहीं आऊँगा, लेकिन तुमने जो काम किया है, वो 10 तकरीरें करते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ जो 40-40, 20-20 कत्ल होते थे, ये जो सबको एक साथ बिठाया, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, जो 2 बड़े स्टेक होल्डर हैं इस सूबे के, और कराची में उर्दू का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन सूबा सिंध है ये, और उसका कैपिटल है। फिर सराइकी, बलोचों का कोई वाली वारिस नहीं था, तो बलोचिस्तान की सारी तकरीब यहाँ शुरू की। तो जैसा फेडरेशन को होना चाहिए था, जैसा पाकिस्तान को होना चाहिए था, वो पाकिस्तान बनाने की हमने कोशिश की। ये जो नफरतों की वजह से एथनिक, सेक्रेटेरियन, वो जो दरारें, फॉल्ट लाइन्स बढ़ रही थी फेडरेशन की, और किसी का एजेंट नहीं हूँ, ओपन सारे कैमरों के सामने कह रहा हूँ, मैं एजेंट हूँ तब्दीली का, मैं एजेंट हूँ इस मुल्क का। ये जो मुल्क है, यही नाज़माबाद के कच्चे पक्के मकान में मैंने आँख खोली, चनेसर गोड में ये पैदा हुआ शहीद, यही मुराद शाह पैदा हुआ। और गाजी साहब ज़रा से चूँकि मुझसे उम्र में छोटे हैं, तो पाकिस्तान बनने से पहले पैदा हो गए और यहीं आके आबाद हुए। हमारी करार हुसैन की जो बेटी हैं सादका आपा, जब हम बलूचिस्तान गए और हमने बताया कि ये कौन है, तो सब खड़े हुए, बड़े बड़े सरदार मिलने के लिए आए, चीफ मिनिस्टर खड़ा हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे वो प्रोफेसर करार हुसैन उर्दू स्पीकिंग थे, उर्दू स्पीकिंग कर इनके अब्बा, ये जो तीसरी रो में बैठी हैं। सो तालीम हमें आगे लेके जाएगी, सकाफत हमें आगे लेके जाएगी। हमने तो इतना सोचा ही नहीं था, हमने तो सोचा था कि ये जो नफरतें हैं, अदीनुल्लाह शाह भी हमारे साथ थी, भाई साहब भी हमारे साथ थे, और मज़हर तो था ही हमेशा से। आप तशरीफ़ रखिए सर, आप खड़े क्यों हैं? अलीगढ़ तशरीफ़ रखिए सर।
जब पाकिस्तान बना, अच्छा बैठे से आपका बहुत शुक्रिया। अलीगढ़ एसोसिएशन पूरी आई हुई है और मेरे तो जाकिर अली खान साहब से भी, मैं बच्चा था छोटा, जाता था उनके पास। और आपको पता है जितने ICS थे हिंदुस्तान से, जब पाकिस्तान बना तो ICS जो आए बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने ही बनाया। तो वो जो एक जज्बा था वो वापस लाने की ज़रूरत है। आर्ट्स काउंसिल मकदूर पर काम कर रहा है सिंध गवर्नमेंट। तो जो सबसे ज़्यादा मैंने पैसे सही लिखे थे वो मुराद शाह साहब ने साइन किया। और एक जुमला का जो तुम भी मुझसे हमेशा कहते हो कि शाह साहब आपने बहुत काम किया कराची को, हर तकरीर में कहते हैं कि कत्ल अमन लाने में इस शहर में आर्ट्स काउंसिल का एक हाथ है। मैं चाहता हूं कि सिंध के बाकी डिवीज़न और अदारों में जो आर्ट्स काउंसिल हैं उनको भी ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे शर्मिंदगी होती थी कि यार सिर्फ हम क्यों, हमारे सूबे के सारे। और फिर ये जो मुझे चाचा कहता है, और अपने दफ्तर इस कल्चर मिनिस्टर ने आज तक मुझे दिया कि आप मेरे वालिद के दोस्त हैं, खुद यहाँ चल के आता है। यही तहजीब हमें महाजर ख़ानदानों में भी सिखाई गई थी, सिंधी ख़ानदानों में भी सिखाई गई थी, सराइकी ख़ानदानों में भी, पश्तूनों के यहाँ या बलोचों के यहाँ या सिंधियों के यहाँ 7 कत्ल हो गए। आप अपनी औरत के साथ उनके घरों में चले जाएं, खून माफ़ हो जाते थे। उस तहजीब को हमें वापस लेके आना है, उस मोहब्बत को वापस लेके आना है। कुछ लोगों को ज़रूर तकलीफ़ होगी जिनका काम ही नफ़रत करना, तकसीम करना और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं 100 दफ़ा ऐलान कर चुका हूँ कि मैं कभी कोई सियासी जमात नहीं बनाऊँगा, कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, लेकिन जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जो सॉफ्ट पावर ऑफ कल्चर है, उससे बड़ी तो कोई सियासत ही नहीं। ये मोहब्बत की सियासत है। और ये मेरा छोटा भाई है सईद गनी और पड़ोस में रहता है, और ये बहुत आसान मेहमान है कि कभी रात को 11 बजे टहलता हुआ मेरे घर आ जाता है। तो इसका इंसिस्ट करने पे टोटल खर्चा ये कि ग्रीन टी का एक प्याली ग्रीन टी पी लेता है। मेरे पास सईद भाई अपने घर पे आए और लीडर्स ने भेजा कि इस दफ़ा इलेक्शन लड़ लो, इस दफ़ा इलेक्शन लड़ लो, इस दफ़ा इलेक्शन लड़ लो। तो मैंने कहा ये जो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये काम जो है ये भी तो ज़रूरी है। जैसे ही मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूँगा, आपको पता है मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, मैं मज़हर अब्बास, वसतुल्ला खान, 1988 में कराची से लेके मज़हर सारे पाकिस्तान में गए, क्योंकि डेमोक्रेसी की सिंबल थी। लेकिन मुझे तो उन्होंने भी ऑफर किया जिन्होंने इंश्योर किया कि आप फेडरल मिनिस्टर बन जाएंगे। आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन में किस तरह इलेक्शन हुआ था, और बुला के इंटरव्यू भी उन्होंने ही किया जो फैसले करते थे। तो उनको भी यही कहा कि सिर्फ एक जगह ऐसी है, एक जगह जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ सकते हैं, जहां कोई ज़बान बोलने वाला आ सकता है, जहां मुख्तलिफ जमातों के वोटर आ सकते हैं। और आपको पता है कि एक आध दफ़ा हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी यहाँ बिठाया। पॉलिटिक्स इज़ अ नोबल कॉज। मैं पॉलिटिक्स को दुनिया का आला तरीन काम समझता हूँ। और जॉन एलिया का एक शेर है, ज़ैद के बड़े शायर का, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट मुनव्वर सईद साहब के चचा थे। उन्होंने कहा है कि जो सज़ा और हो शायद कोई मकसूद उनका, जाके जिंदा में जो रहते हैं घरों के होते, अपने घर छोड़ के अपनी अवामी जद्दोजहद में कत्ल में तो नहीं जाते। तो मैं भी बिल्कुल पॉलिटिक्स कर सकता था। मज़हर अब्बास को तो बीबी ने ऑफर किया कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो और सेनेटर बन जाओ। मैंने तो उसने कहा बीबी ये जो एक आज़ादी है, ये जो लिखता हूँ वो नहीं लिख पाऊँगा। सो खाने को बहुत देर हो गई है, इदरीस की निहारी भी है और भी है। सिर्फ मैं ये करूँगा, अपने पैनल को ऊपर बुलाऊँगा और उनके नाम अनाउंस करूँगा, और आप सब उनके लिए भरपूर तालियां बजाएंगे, और आप सब 22 तारीख को आएंगे यहाँ और आके वोट डालेंगे। अपने दोस्तों से भी कहेंगे। अभी हमारा एक साथी था, सही तुम जानते हो, ताहिर खान, जो ज़माने में हमारे साथ होता था KMC में, वो कराची पहुँच गया है। बहुत से लोगों ने अपनी टिकटें करा ली है दुबई से। पूछते हैं सामने कौन है, ये हमने खुद करना है। इससे रिवायत पड़ती है कि एक डेमोक्रेटिक अदारा है ये। 1955 से इलेक्शन होते हैं। कुर्सी अकबर बैठी है, मेरी बड़ी बहन,
अभी हमारी जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेजरर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी रही हैं, इस अदारे में भी बहुत इनकी खिदमत हैं। सो अब मैं वक्त नहीं लूँगा ज़्यादा। मैं जब सुबह आया तो ये टेंट वेंट लगे हुए नहीं थे, तो काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी ढेर सारी, तो फिर उनको हटाना, आपको पता है कि रिक्लेमेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस पे कुछ तो वक्त लगता है। अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस अदारे को, आज इसकी आबादी का पहला दिन है, आप इसको देखेंगे कि आर्ट्स काउंसिल, ये सारा आर्ट्स काउंसिल होगा और ये जो बंस गार्डन आपके बराबर में है, नेशनल म्यूजियम यहाँ संडेज को अपना फरूख साहब मुसव्वरी कर रहा होगा, उस्ताद फरीद रईस खान का बेटा फरहान रईस सितार बजाएगा आके, और यहाँ की हमारी बहनें कोई दाल पका के लाएगा, कोई साग, तो यहाँ पर हम फेस्टिवल्स करेंगे इंशाअल्लाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो बस तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुनव्वर सईद साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, एजाज फारूकी साहब आप जानते हैं इन सबको, ये हमारे सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, वो तशरीफ़ लाएँ। अदी नूरोदा शाह जो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार हैं, वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा कुदसिया अकबर साहिबा जो हमारी ट्रेजरर की उम्मीदवार हैं, वो तशरीफ़ लाएँ। गाजी सलाउद्दीन साहब से मैं दरख्वास्त दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि इतने बड़े लोग मैं जिनकी सरबराही में काम करता हूँ, डॉक्टर हुमा मीर, डॉक्टर कैसर सज्जाद, फरूख साहब, मोहम्मद इकबाल लतीफ़, सैयद साजिद हसन, अंबरी नसीब अंबर, अखलाक अहमद, अब्दुल्ला सुल्तान, डॉक्टर अयूब शेख, अमजद हुसैन शाह और डॉक्टर अमजद सिराज मेमन, जिनके वालिद भी बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे, सिंधी के बड़े वकील थे और ख़ुद भी बहुत सारी उनकी किताबें। तो आप सब अगर कुछ इधर खड़े हों, कुछ इधर खड़े हों, एक तरफ सारे परिरू मेरे यार एक तरफ, सब कतार एक तरफ, इनका शुमार एक तरफ, सब आ गए। तो हाँ तू ऊपर आ जा, ऊपर आ जल्दी से, नहीं ऊपर आ भाई, माइक पे आ, तुझसे थोड़ी तकरीर करा रहा हूँ। और शर्जील और मेरी जो टीम है जो रात दिन काम कर रही है सारे पाकिस्तान में जाके, उसके लिए सबसे ज़्यादा आप तालियां बजाएं। नौजवान लड़के हैं सारे के सारे, कोई मैट्रिक करके, कोई इंटर करके, कोई लियारी से, कोई लालू खेत से, सब आए थे, पैसे ही नहीं थे। उसके बाद इनको पढ़ाया भी, अब ये टेक्नीशियंस भी हैं, कैमरे भी चलाते हैं, एडिटर्स भी हैं, थॉट प्रोसेस में भी साथ हैं। तालियां कम हैं उनके लिए जो ये सब कुछ आपके लिए करते हैं। हम सारे आ गए, सब आ गए। अच्छा भाई इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, अंबरी तुम इधर आ जाओ, और अब्दुल्ला तू भी करीब आ जा, और बात सुन, इसको हटा। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सब। और डॉक्टर साहब मैं एक बात तो बताऊँ आपको मैंने शर्मिंदा कभी नहीं किया। मैं हमेशा आपकी तरफ देखता हूँ, सर भाई की तरफ देखता हूँ कि जो मेरे असातिज़ा थे वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया। आप सबकी भरपूर तालियां होंगी। इलेक्शन 25 और 26 अहमद शाह, एजाज फारूक के पैनल, भाई तालियां जोरदार, ये जबरदस्त। आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मेंबरान आर्ट्स काउंसिल, तमाम अदीब, शायर, एक्टर, सिंगर, मुसव्विर जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का इंतहाई शुक्रिया। और एक बार फिर आप तालियां बजाएंगे हमारे पैनल के लिए, जिसके लिए आप आएंगे 22 दिसंबर को 12 बजे आर्ट्स काउंसिल में, और एक बार फिर अपनी मोहब्बतों का इसी तरह से इजहार करेंगे जो हमेशा आपकी रहती है। और आपके लिए अब खाना भी हाजिर है, तो बहुत इत्मीनान और एहतराम और मोहब्बत